कितने लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया पूरा 100, मतलब जितना भी था 105? हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री है, और हम इसे बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, एक हाई लेवल तक लेके जाएंगे। और लेक्चर के बाद आप खुद महसूस करोगे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है आपके लिए, और मैं बहुत ही ईजी वे से पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज कमेंट करिए कि कैसी थी वीडियो। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो बताइए आप लोग, होमवर्क पहले तो कोऑर्डिनेट की होमवर्क, थोड़ा होमवर्क की बात कर लेते हैं। कितने लोगों ने पूरी डीबीबी खत्म कर दी? सर हाँ, मैंने भी स्टॉप कर दिया क्योंकि कल लेना उसका टेस्ट है, किसका टेस्ट है? रहमानी का। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये कोई स्कूल है क्या, बताए थे? हाँ मतलब टेस्ट है, वो आईआईटी की तैयारी वो भी कराते हैं। अच्छा, आईआईटी की तैयारी कराता है, ओके ठीक है, नॉट इशू, ठीक है। बाकी कोई लोग? शिफा, तुमने कंप्लीट खत्म कर दिया पूरी डीपीपी? मोहम्मद अर्श, एक डाउट जो आया वो पूछ लो, हम लोग फर्दर मूव करते हैं। मोहम्मद अर्श, यस सर। डीपीपी खत्म हो गई आपकी? नो सर। अरे तो डीपीपी खत्म करो, जो डाउट है पूछ लेना। मैं स्ट्रेट लाइन पे एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा संडे को, कोई इशू तो नहीं है ना? संडे को एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे और डीपीपी भी डिस्कस नो कर सर। लेंगे सारा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे। कितने लोगों को पहले से आता है? कितने लोग को पहले से आता है ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से? मुझे आता है। आता है ना, बहुत बढ़िया। शिफा ने बोला हमें आता है, ओके। और बाकी लोग? बाकी लोग बताओ। शिफा को आता है। अर्श, आता है कि नहीं आता है? यासीन, आता है? ट्रिग्नोमेट्री आता है गाइस, सर बोलो। हाँ, सर हमें आती है। हर्ष को आती है। यासीन भाई, आपको आती है? ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं आपको कितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है। पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट हम पाइथागोरस से करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस, एक्चुअली क्या हुआ था मसला? मसला ऐसा हुआ था, सपोज दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में कितने एंगल्स हैं? एक तो एंगल समझते हैं ना, एंगल, एंगल समझते हैं ना? एक एंगल ए है, यस सर। एक एंगल ए है, एक एंगल ए है। तो ये एंगल तो फिक्स है ना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल फिक्स है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। 90। इस एंगल को सपोज दैट आपने थीटा 1 बोल दिया, इस एंगल को आपने थीटा 2 बोल दिया, ठीक है। तो पहली बात, सपोज दैट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए ट्रायंगल एबीसी है, सबको बात मेरी समझ में आ रही है? यस सर। ये है यस क्या? सर। एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट मतलब एंगल ए से लगी हुई साइड है, एडजेसेंट टू एंगल, एंगल ऐसे बनाएंगे आप। और ये कौन यस सी है? सर। साइड, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, ठीक है। और ये तो फिक्स होता है, ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है ना, वो फिक्स होता है, वो फिक्स होता है। इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस कहते हैं। यस सर। सर 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस ही कहलाता है। हाँ, वो फिक्स होता है, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है, फिक्स होता है।
सपोज दैट इनके अकॉर्डिंग, पाइथागोरियन के अकॉर्डिंग, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा प्लस सर परपेंडिकुलर एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस बी हाँ स्क्वायर बेस प्लस का ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर। ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसमें Yes, तो sir. कोई डाउट नहीं है ना। अगर क्वेश्चन No, में sir. बोला Yes. जाए कि मान लीजिए दिस इज 12 centimeter, this is 5 centimeter, then what will be the value of hypotenuse of this right angle triangle? This is 5 सर 12 centimeter. प्लस सर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हाँ बहुत अच्छे। आप बोलिएगा कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा 12 Sir, स्क्वायर 13 प्लस होगा। 5 का स्क्वायर, Hypotenuse तो 13। हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 25, क्योंकि रूट लेंगे ना, स्क्वायर हटाने के लिए रूट Yes, लेंगे, sir. तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 बराबर 169। 13। ये हो Yes, गया sir. हाइपोटेनस 13 हो गया, 13 हो Yes, गया। sir. ठीक है, तो ये तो ठीक है, आपने 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 पाइथागोरस समझ लिया, सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम थोड़ा कुछ डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे लेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए। दो ज्यादा नहीं, 2 4 5 जो हमारी स्पीड को बढ़ा देगा। क्या करेगा? स्पीड बढ़ा देगा। चलिए, तो हम 2 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट देख लेते हैं, कौन कौन से नंबर Yes, जो sir. हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ बना दे रहा हूँ। मैं ब्लैक कर दूं क्या, व्हाइट बोर्ड को ब्लैक कर दूं या ठीक है यही? Sir, white ही सही है। सर आपकी मर्जी है। नहीं, मैं तो बचपन में हमेशा ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा, तो मुझे लगता था कि मैं ब्लैक बोर्ड पे ज्यादा समझ में आता है। तो सर Sir, मेरे मुझे टाइम पे ब्लैक होता था ना। पसंद है। हाँ sir, हाँ जी, टेलीग्राम पे किसी ने मैसेज किया है, वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। आप चेक कीजिए एक बार। अच्छा, Yes, sir. कौन है? दानिश। तो उसने अच्छा स्क्रीनशॉट दानिश, भेजा है। ओके, दानिश भाई ने स्क्रीनशॉट भेजा है। हाँ मैं उनको ले लेता हूँ, अंदर ले लेता हूँ। एक्चुअली क्लास में उनको अप्रूवल नहीं दिया हूँ ना। एक्चुअली अब डेमो वाला पीरियड जो है ना खत्म हो गया है सबका। दानिश, हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. ओके, तो हम कुछ पाइथागोरियस ट्रिपलेट्स याद कर लेते हैं। ठीक है, जो जो मतलब वो हमें देख के आंसर पता चलेगा, इससे ही फायदा होगा। पहला है 3,4,5। जैसे अगर दो छोटे वाले साइड 3,4 हो ना, तो बड़ा वाला जो हाइपोटेनस होगा वो 5 होगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से होंगे? जिसमें दो छोटे वाले का स्क्वायर करेंगे तो वो बड़े वाले की स्क्वायर के बराबर आ जाएंगे। 5,12,13। एम आई राइट? 7, यस सर। 24, 25। ठीक, 8, 15, 17। ठीक है, बहुत सारे होंगे ऐसे, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक कॉमन है, दीज आर कॉमन। वो हमें थोड़े बहुत याद होने चाहिए। अगर याद होते हैं तो ठीक बात है, नहीं होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। याद होंगे तो हमारे थोड़ा सा कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कम हो जाएगा, बस इतना। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आया? पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आया? बताओ बच्चों, हेलो, प्लीज यस रिस्पॉन्ड। सर। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, ये जो एंगल है ना, एंगल, ये जो एंगल है थीटा और थीटा 2, तो हम एंगल को दो चीजों में मापेंगे। ठीक है, एंगल को ये जो आपका एंगल है, इसको हम पूरे मैथमेटिक्स में दो तरीके से मापेंगे। एक किस में मापेंगे? डिग्री में। दूसरा किस में मापेंगे? और एक किस में मापेंगे? डिग्री में। दूसरा किस में मापेंगे? रेडियन में। ये समझ में आ रहा है? डिग्री और रेडियन समझ में आ रहा है गाइस? डिग्री और रेडियन समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर।
जैसे सपोज दैट आप बचपन में बहुत देखे होंगे कि 60 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो दिस इज डिग्री, दिस इज डिग्री। और रेडियन क्या होता है? पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन। ये आप लोगों ने सुना है कि नहीं? रेडियन सुना है कि नहीं? नो सर। नहीं सुना है तो देखो, एंगल को तुम दो तरीके से माप सकती हो, और ना इस पे क्वेश्चन भी आएगा, इस पे क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। हेलो दानिश भाई, वेलकम हियर। आप पहले दिन आए हैं क्लास में? प्लीज रिस्पॉन्ड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन रिस्पॉन्ड। एंगल को हम दो तरीके से मापेंगे। एंगल जो होगा पूरे मैथमेटिक्स में, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो भी एंगल को कितने पूरे दो तरीके से मापेंगे। एक तो किसमें? डिग्री में, एंड रेडियन। और एक रेडियन में। अब इन दोनों का कन्वर्जन हमें आना चाहिए कि जो डिग्री और रेडियन को हम कन्वर्ट कैसे करें, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। तो ध्यान रखना 1 डिग्री बराबर जो होता है, वन डिग्री बराबर जो होता है पाई अपान 1/180 रेडियन। ठीक बात है। और दूसरा, वालेकुम अस्सलाम भाई, और जो 1 रेडियन होता है वो 180 बटा पाई डिग्री। ये दो फार्मूला है, इसको हमें ध्यान में रखना है। जिसे फार्मूला Yes, पता है, sir. मैं अपने टाइम में ऐसे पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा? 180 बटा पाई। पाई रेडियन ठीक, अपॉन 1। यस सर। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला यहीं से आ गया। अगर मैं बोलूं 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो आप इसको इधर भेजो। 1 डिग्री बराबर तो पाई अपॉन, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री रेडियन। हाँ, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 1 डिग्री। डिग्री। ये समझ में आया? तो दिस इज यस दिस सर। इज द कन्वर्जन। रेडियन को डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना। अब आप लोग मुझे कुछ बदल के दिखाइए, ठीक है। पहले मैं डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कह रहा हूं। डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कन्वर्जन। नॉट यहीं पे आप पूरे आगे पूरा जितना मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, चाहे 11th में भी जाके पढ़ेंगे ना, वहां पे भी ये चीजें आएंगी। अब आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं एक एक करके बोलते जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज, ठीक है, मान लो 90 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। एक इसमें सारे डिग्री में है। आप इनको रेडियन में चेंज करके हमको बताइए जरा। अपन को रेडियन में कैसे चेंज करना है, रेडियन में कैसे चेंज करना है। अब हमको रेडियन में चाहिए इसकी वैल्यू, तो मैं कैसे लिखूंगा वो हमको पता है। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। हमको पता है 1 डिग्री बराबर कितना कितना रेडियन होता है। ऐसे ऐसे सोच लेना, कंफ्यूजन जब भी हो ऐसे सोचना। पाई रेडियन बराबर कितना? 180 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई अपान 180, है ना? अरे बोलो। यस सर। तो 60 डिग्री बराबर, 60 डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो कैसे बदलूंगा? 30 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो कैसे बदलूंगा? देखो यहाँ पे कन्वर्जन है, दिस इज कन्वर्जन। 1 डिग्री बराबर पाई अपान 180 डिग्री, पाई अपान 180 रेडियन। मतलब डिग्री को अगर आपको रेडियन में बदलना है तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बात दिमाग में घुसा लो। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करना होगा? पाई अपान 180। हेलो, यस सर। अच्छा मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, देखो। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो ये होता है पाई रेडियन, तो पाई वाली चीज ऊपर रहेगी।
रेडियन में बदलिएगा तो पाई वाली चीज ऊपर रहेगी। कौन सी चीज ऊपर रहेगी? पाई। पाई। और डिग्री में बदलिएगा तो डिग्री वाली चीज ऊपर रहेगी। तो 180 डिग्री अपन पाई। क्लियर है? याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? यस सर। कब ऊपर, यस कब सर। क्या ऊपर रहेगा? जैसे मैं यस बोल सर। रहा हूं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में हमको रेडियन में बदलना है। अब तो रेडियन में बदलना है तो रेडियन वाली चीज ऊपर रहेगी ना, मतलब पाई ऊपर रहेगा और 180 नीचे रहेगा। यस सर। क्या हो गया? पाई बाई 6 हो गया। भाई और लोग भी बोलो यार, कहाँ है? मोहसिन खान भाई, आपको समझ में आ रहा है? मोहसिन खान प्लीज रिस्पॉन्ड। मोहसिन भाई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सर अगला क्या था? अगला कौन सा निकालना है डिग्री में? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो रेडियन में पाई वाली चीज ऊपर रहती है और डिग्री वाली चीज नीचे रहती है। तो ये क्या हो गया? सर पाई पाई। बाई 3। सर पाई अपॉन 3। 45 को किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। तो कौन सी वाली चीज ऊपर रहेगी? मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पाई ऊपर रहेगा, 180 नीचे रहेगा, 4 बार में कट गया पाई बाई 4। 90 को रेडियन में बदलना है। 90 को रेडियन में बदलना है तो रेडियन में जब बदलते हैं तो कौन सी चीज ऊपर रहती है? पाई वाली, और डिग्री वाली नीचे रहती है। तो ये क्या हो गया? पाई बाई 2। सर पाई बाई 2। इसका बताओ। 120 मल्टीप्लाई बाई पाई अपान 180। 180। 6 दूना 12, 36 18। ये 2 पाई बाई 3 आया। कहाँ पाई बाई 4 आया? सर देखो 2 2 पाई बाई पाई बाई 3 आया। 3। क्लियर है गाइस? क्लियर यस है सर। कि नहीं है? तो आप तुम लोग यस डायरेक्ट सर। याद भी रख लेना। कौन वेट कर रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ जी? तो मेरा 120 वाला नहीं हुआ। अच्छा 120 क्यों, क्या दिक्कत है? 120 को बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं कर सकती हो? 0 से 0 काट दो, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 पाई बाई 3 आया। क्या इशू है? आसान तो है। आसान नहीं है गाइस, कन्वर्जन आसान है। बोलो मेरे भाई लोग। I'm just यस सर। giving you best easy way to convert। ठीक है? आ गया? अब थोड़ा चलो उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। पीछे कोई नहीं दिखेगा, मुंडी सवाल है। ये सारे रेडियन में है ना? ये सारे रेडियन में है। किसमें है? रेडियन में है। तो जस्ट चेंज इट इन डिग्री। डिग्री में बदल दीजिए आप। जस्ट चेंज इट इन डिग्री। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे हम डिग्री में चेंज करेंगे? कौन कौन है? अर्श भाई, अर्श भाई तो बोल रहे हैं। यस सर। याशीन, याशीन तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है क्या? या पहले से आता है? पहले से आता है क्या चेंज करना? नहीं, अभी देखो। नहीं तो रिस्पॉन्ड करो। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ यकीन मानो बहुत सही पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें इसका यूज आगे पता चलेगा। ठीक है, चलो करो जल्दी, रिस्पॉन्ड करते रहो। रेडियन टू डिग्री करो, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करो। मोहसिन भाई आप रिस्पॉन्ड करिए, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो मोहसिन भाई। सर आप एक करा दीजिए। सर एक पाई करा दें। 3 अपॉन चलो 2। पहला करते हैं। पाई बाई, सर ध्यान से देखो। हर सर हाँ पाई 3 अर्श अपॉन 2। मिलाओ।
पाई 3 अपॉन 2 नहीं यार, हमको डिग्री में बदलना है ना, तो डिग्री में बदलना रहता है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, डिग्री जिसमें ऊपर हो, 180 बाई पाई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब पाई पाई कट गया, ठीक है, 6 दूना 12, नीचे पाई नहीं लगाया। 18, अरे भाई 2 15, 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ गया। अभी मैं बोलूं ना 15 डिग्री को वापस रेडियन में बदलो, तो ऐसे बदलोगे, कैसे बदलोगे, रेडियन में बदलना है तो रेडियन में पाई ऊपर रहता है और 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 5 15, ठीक है, 3 6 18 और 12 5 60, देखो फिर से आ गया ना पाई बाई 12। तो हम दोनों को पाई बाई 12 को डिग्री में बदल के 15 डिग्री कह सकते हैं, 15 डिग्री को रेडियन बदल के पाई बाई 12 भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, बस अलग अलग भाषा में लिखी हुई है। जैसे 100 ग्राम को तुम 1 किलोग्राम को तुम 1000 ग्राम भी कह सकते हो, और 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम भी कह सकते हो। तो वही समझ लो, 15 डिग्री को पाई बाई 12 रेडियन भी कह सकते हो, और पाई बाई 12 रेडियन को 15 डिग्री भी कह सकते हो। क्लियर है? एक बता दिए, जल्दी से कन्वर्ट करके सारा बता दो, बाकी जल्दी से कन्वर्ट करके सारा बता दो तुम लोग। सर 60 डिग्री, बहुत अच्छे भाई, एंड द थर्ड 120। बहुत बच, इसका पीछे से देख के बता रहे हो क्या तुम लोग? सर थर्ड का 3 पाई बाई 4, तो 135 हाँ, थर्ड का 120 है। 120। हाँ 120 है, क्यों? क्योंकि रेडियन में डिग्री में बदलना है ना, तो 180 वाला टर्म ऊपर रहेगा, पाई नीचे रहेगा। क्योंकि जब अगर डिग्री में बदलना है तो डिग्री ऊपर रखो, रेडियन में बदलना है तो पाई रेडियन ऊपर रखो। क्लियर? इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। हो गया 120, इसको करो। सर 135। 135, बहुत अच्छे, इसको करो। तो लास्ट का है 150। 1, सबको क्लियर हो गया ना? 150 हाउ टू, का। हाँ क्लियर हो गया ना सबको, हाउ टू कन्वर्ट? यस सर। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? नो ठीक है, सर। अब चलो, अब चलो कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे उसमें। वैसे तो किताब बहुत ही लल्लू सवाल देता है, लेकिन उसको पता है इसमें से काफी क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, तुम्हें मिल जाएंगे एग्जाम में तुम्हारे। अब तुम जल्दी जल्दी मुझे आंसर बता दो 2-3 क्वेश्चन के, फिर हम लोग आगे फर्दर मूव कर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अभी जल्दी जल्दी हाँ होमवर्क बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 करके बताओ, 5 करके बताओ, और 6 करके बताओ, 4 5 6 करके बताओ तीनों। यासीन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बात समझ पा रहे हो? जल्दी से 4 5 6 करके बताओ। एक पीडीएफ मैं रुको जूम कर देता हूँ, तुम लोग को और अच्छा दिखेगा, छोटा दिख रहा होगा ना फोन में, फोन में छोटा दिख रहा है ना? नो सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये मोशिन चला गया कि है पढ़ रहा है? मोशिन भाई समझ में आ रहा है? ओके, तो रिस्पॉन्ड करो भाई, ऐसे ऐसे नहीं होता है, रिस्पॉन्ड करिएगा तो सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर दो, क्वेश्चन नंबर 5 कर दो, क्वेश्चन नंबर 6 कर दो, जल्दी से करो। जो भी पढ़ा है उसी में है, उसी का है ना गाइस? मैं जो सिखा रहा था उसी पे बेस्ड है ना? तुम्हारे एग्जाम में भी ऐसे आएगा, बोलेगा कि इतने डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए। हाँ, क्वेश्चन 4 का सी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसे होगा? 150 को रेडियन में बदलना है ना, तो रेडियन में बदलना है ना, तो रेडियन में पाई वाली चीज ऊपर रखते हैं, रेडियन ऊपर रखते हैं, रेडियन मतलब पाई रेडियन, 180 और 180 पाई से पाई कट गया, 0 0 कट गया, 3 से काट दो, 3 5 15, 3 6 18, आ गया 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। आंसर भी बोला बच्ची ने, बहुत अच्छा बच्चा सर। बढ़िया। 5 का फर्स्ट, का ए, सर 5 का फर्स्ट, 5 का है 90 डिग्री, बहुत अच्छे। 90 को किससे मल्टीप्लाई करा? रेडियन बदलना है ना, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 दूना 18 हो गया पाई बाई 2। मोशिन समझ में आ रहा है तुम्हें? बहुत बहुत बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, बहुत बेसिक से, बहुत। जो पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है ना वो भी सीख लेगा, कोई इशू नहीं है। जिसने नहीं पढ़ा ना 10th में वो भी सीख लेगा यहाँ पे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ सर। 6 का ए। हाँ, बहुत अच्छे, सबका आ गया 6 का ए? किसी को डाउट है? सर 6 का ए। नो सर। बहुत अच्छे, ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा।
7 और 8, 7 और 8। देखो ये थोड़ा डिग्री और मिनट टाइप का मसला आ रहा है ना, डिग्री और मिनट टाइप का, तो इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। ठीक है, आज थोड़ी सी बात करते हैं डिग्री एंड मिनट पे। अब चलो, डिग्री का छोटा होता है ना, जैसे मान लो डिग्री मान लो किलोग्राम है, तो किलोग्राम का छोटा यूनिट भी होता है ना। किलोग्राम का क्या होता है? ग्राम होता है, छोटा यूनिट। हाँ, जैसे टाइम है, टाइम, तो टाइम मान लो घंटे में तुम मापते हो। ठीक है, ठीक है, घंटे में मापते हो ना। उसके अगर घंटे का छोटा यूनिट मैं पूछूं तो कैसे, क्या बताओगे? सेकंड। सेकंड। मिनट। और मिनट का भी छोटा यूनिट घंटा, सॉरी सेकंड। ठीक है, सेकंड। इसी तरीके से ना, जैसे उसमें मिनट सेकंड घंटा होता है, वैसे भी डिग्री में भी होता है मिनट सेकंड घंटा। डिग्री, डिग्री में भी इसका छोटा यूनिट होता है मिनट सेकंड। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल, मैं जो एक चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनना, पक्का समझ में आ जाएगा, तुम वो दोनों क्वेश्चन कर लोगे और तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा तो कर लोगे। और नोट बनाते हो ना तुम लोग, कि नोट्स नहीं बनाते, ये बताओ हमको। बढ़िया से मेरा नोट्स बनाना बहुत काम आएगा, 11th में भी काम आएगा तुम लोग के, डिप्लोमा में भी काम आएगा। तो फिलहाल तो नहीं बना इंटरेस्ट, रही हूँ। ये गलत बात है शिफा। अगर नई नोट्स बनाओगी सब भूल जाओगी, सब भूल जाओगी तो कैसे एग्जाम क्लियर होगा? मैं अपलोड कर दूंगा इसको, इसी नोट्स को मैं क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। तुम लोग क्या करना, देख देख के अपने हिसाब से बढ़िया से, ठीक है, एक अच्छे तरीके से अपना नोट्स तैयार करना दिन में। ठीक है, दिन भर क्या करते हो तुम लोग? अब डिग्री को क्या करना है, मिनट। देखो डिग्री मान लो, जैसे तुम कैसे लिखते हो, अगर किसी घंटे को टाइम डेट को लिखना होता है तो कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, 6 आवर 30 मिनट, उसके बाद 40 सेकेंड, ऐसे ही लिखते हो? नहीं, अरे स्टॉप वॉच में देखना, स्टॉप वॉच देखा है किसने ने? वो ऐसे लिखता है ना, 6 घंटा 30 मिनट 40 सेकेंड हो गया, ऐसे ही लिखता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमको डिग्री लिखना रहता है ना, तो हम ऐसे तो नहीं लिखते, लेकिन डिग्री को अगर लिखना है, मान लो डिग्री को अगर लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री 30 मिनट, ऐसा लगाएंगे तो हो जाएगा 30 मिनट और 40 सेकेंड। ये समझ में आया? जैसे ये अगर तुमने मान लो 6 घंटा 30 मिनट 40 सेकंड लिया है, अगर मैं उसको बोलूं कि तुम घंटा में बदल के दिखाओ मुझे, पूरे को हावर में बदल के दिखाओ, तो क्या कहोगी? 6 घंटा तो है ही, प्लस 30 मिनट मतलब क्या, 30/60, 30/60 है, और प्लस 40 मिनट 40 सेकेंड मतलब क्या, 40/60 मिनट में बदल गया, फिर 60 में 60 से डिवाइड कर दे तो किस में बदल गया, घंटा में बदल गया, हो गया। अभी टोटल घंटा हमको पता चल गया, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो 6.5, 6 + 1/2 प्लस कितना है, 2 दूना 4, 2 3 6, और क्या 30, तो 1/90, 1/90 ये टोटल इतना हावर होगा। अब इसका एलसीएम एलसीएम लेके तुम देख लेना। ठीक है, मैं एलसीएम लेके बता दे रहा हूँ मेरे पास तो कैलकुलेटर है। एक चीज समझोगे तभी वो क्वेश्चन कर पाओगे। ये हो गया 0.01, इसकी वैल्यू है 0.0111, और ये 6 प्लस, तो ये 6.5 प्लस 0.111, तो ये गया 6.5, 6.51 कितना हावर। तुमने इसको, तुमको मिनट वगैरह को घंटा में तो बदलने आता है ना? यस सर। मिनट और सेकंड को, उसी तरीके से इसमें भी मिनट और सेकंड को घंटा डिग्री में बदल देंगे। अब ये है ना 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में है, प्लस 30 डिग्री है ना, तो 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, प्लस ये क्या है 40 सेकंड है, तो 40 सेकंड को डिग्री में बदलने के लिए फिर से 60 × 60 से भाग दे देंगे। तो इसको करो तो ये हो जाएगा 60 + 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये वही वाली चीज है ना, तो ये हो गया 0.011, तो ये हो जाएगा 60.51 डिग्री।
कितना हो गया 60.51 डिग्री। तो जब भी कभी भी किसी भी एंगल को डिग्री और सेकंड में लिखा हो, जब भी एंगल कैसे लिखा हो, डिग्री मिनट सेकंड में लिखा हो, एक कौन सा अरेंजमेंट है, डिग्री मिनट सेकंड में लिखा हो, तो हम उसको डिग्री में ऐसे बदलेंगे। डिग्री में कैसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे। समझ में आया, नहीं आया? यस सर। अरे नहीं आया तो बताओ, मेरे पास और भी इजी मेथड है। चलो इसको कर दो, इसको पहले ना रेडियन में बोल रहा है कि रेडियन बदलो, तो पहले तो तुम उसको डिग्री में बदल के दिखाओ, फिर अपन लोग रेडियन में बदल के दिखाएंगे। पहले डिग्री बदल लोगी तो रेडियन में भी बदल लोगी। चलो डिग्री में बदलो पहले। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है? कितने लोग को समझ में आया है बताओ, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं आया, मैं कर दूं? चलो मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, अगर नॉर्मल आदमी को दोगे तो उसे लगेगा ये टफ क्वेश्चन है, तुम सच में दे के देखना। रुको मैं पूछ ही लेता हूँ। हेलो मोहम्मद अर्श, ऐसा क्वेश्चन देखे थे पहले आप? ऐसा क्वेश्चन नो सॉल्व सर। किए थे? नहीं, लेकिन एग्जाम में आता है, देख लेना। याशीन भाई आपने किया था? नहीं सर। मोशीन खान आपने किया था? नहीं। पर अब कर सकते हैं, ये बताइए कैसे करेंगे? सिंपल सवाल, मेरे ख्याल से तो बहुत सिंपल है मेरे लिए, आपके लिए भी सिंपल होगा। क्या है 23 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड, 23 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड, तो कैसे लिखेंगे? 23, ये तो डिग्री में है ही, 7 प्लस 7 मिनट को डिग्री बदल दीजिए, 7/60 प्लस 30 सेकेंड को क्या कर दीजिए, डिग्री बदल दीजिए, तो ये 60 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, नहीं आया? चलिए मैं इसको अगले पेज पे लेता हूँ, अगले पेज पे लूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है या जूम कर दूं? दिख रहा है? जूम कर दूं कि दिख रहा है गाइस, बता दो। दिख रहा है। सर दिख रहा है। डिग्री, बहुत अच्छे। अब इसको मुझे पहले रेडियन में बदलना है, तो पहले तो मैं इसे डिग्री में बदलूं। 23 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में है, प्लस 7 मिनट है, तो 7 मिनट को रेडियन में बदल दो, इसको डिग्री में बदल दो, तो ये 7/60 हो गया है। यस सर। ये बताओ, प्लस 30 बटा कितना 60 मल्टीप्लाई बाई 60 हो गया, ये बदल गया रेडियन में। ये बताओ, इसको मैं 2 से काट दूं ना 2 बार में, 30 दूना 60, तो ये नीचे लिख देता हूँ 1/120, 1/120। ये बदल गया कि नहीं, ये बताओ, रेडियन बदल गया? यस सर। यस सर। सर इतना तो मेरा भी हो गया। ठीक है, तुमने क्या किया, मेरा भी डिग्री होगा में, इतना। तुमने किस में, डिग्री में बदल दिया। अब हमको डिग्री से रेडियन में जाना ना गाइस, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, रेडियन में बदलने के लिए पाई रेडियन ऊपर रहता है, अपन 180 रहता है, इससे मल्टीप्लाई 1/80 कर देते हैं ना। तो चलो कर देते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23 डिग्री अपन कितना 180 7/60 प्लस 7/60 मल्टीप्लाई बाई 100। पहले इसको सॉल्व कर लो, रुको पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, क्या क्या होगा, इसको ना काट लो, काट वाट लो, इसको काटो, आंसर देख लो डेसिमल में दिया है कि ऐसे ही दे दिया है, ऐसे ही दे दिया है या डेसिमल में दे दिया है। इन्होंने ऐसे ही दे दिया, काटा वाटा नहीं है, ठीक है, इन्होंने काटा वाटा नहीं है।
ठीक है, तो आओ हम लोग भी काटते वाटते नहीं है। चलो 7/60, 7/60 ये हो गया 0.11, 23 डिग्री प्लस 0.116 प्लस 1/20, 1/10, that is 0.0। ओहो कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ, लाइट चली गई। बारिश आ गया क्या? जा नहीं पाऊंगा। इसको करो डेसिमल वगैरह में कन्वर्ट करके उसको कर दो। अभी मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ। चलो ये हो गया 0.0083 मल्टीप्लाई बाई पाई अपन 180 डिग्री। अब जोड़ लो सबको, 23 प्लस 116 प्लस 0.0083 कितना हो गया 23। ये हो गया 23.1243 मल्टीप्लाई बाई पाई अपन 180। अब देखते हैं अपन लोग ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है। 23.1243 हमारे में है, 23.1243, 23.1243 और पाई अपन 180। ठीक है, तो उसको हम और डेसिमल में ही लेते आते हैं। तेईस दशमलव चलो तो अपने को 180 में डिवाइड कर देना। 180 अपॉन 23.43। ठीक है, आंसर मैं एक आंसर बैच करके बता देता हूँ। 37/228 आंसर आ रहा है। तो गाइस थोड़ा सा इसको ना पता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है। ठीक है, मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो मेरा तो समझ में आ गया, लेकिन आप लोग के पास तो कैलकुलेटर है नहीं, है ना? तो कैसे चीजों को आप पकड़ेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये देखो, थोड़ा ध्यान से सुनो। हम कैलकुलेटर से करके देखे हैं तो हमारा तो आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है तो इजी है। आपको एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े। इसका मतलब ये बताओ, ये 23 डिग्री से ज्यादा होगा और 24 डिग्री से कम होगा, इस बात से सहमत हो? ये जो वैल्यू है, अगर मैं कहूँ, देखो अगर मैं कहूँ 6 घंटा 30 मिनट 50 सेकेंड, ये 6 घंटे से ज्यादा तो है लेकिन 7 घंटे से कम है ना? यस सर। तो उसी तरीके से 23 डिग्री से ज्यादा तो है लेकिन क्या है, 23 डिग्री से ज्यादा तो है लेकिन 24 डिग्री से कम है। इस बात से आप सहमत हैं? यस सर। तो तुम ना एक काम करो कि 23 डिग्री को पहले रेडियन में बदल के देखो। 23 डिग्री को रेडियन बदल के देखो तो पाई बटा 180 बोलोगे। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23/180 अगर कर दें हम, 23/180 अगर कर दें, भाग दे दें, तो ये हो जाएगी 0.12 पाई, 0.127 पाई। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 0.127 पाई आ रहा है। अगर ये देखो, ये ऑप्शन देखो, 3 से इसमें भाग दोगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। देखो 3 7 21 71 पाई हो जाएगा। हमारा आंसर तो बहुत कम आ रहा है ना, 0.27 पाई। पक्का ये गलत है? पक्का ये गलत है? देखो ऑप्शन से चेक करना बता रहा हूँ। जब भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा ना तो समझ लेना वो चाहता है कि बच्चा आंसर से चेक करे दिमाग से। 37 पाई गलत है बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 22/7 पाई ये भी गलत है क्योंकि 3.14 पाई हो गया, ये भी गलत है। लास्ट वाला आंसर ये है। जब भी कैलकुलेटिव होगा तो अपने को आंसर से चेक करना है, यही परफेक्ट स्ट्रेटजी होता है एग्जाम क्रैक करने का। देखो बिना कुछ किए मैंने आंसर बता दिया। अरे सोचो ना, कितने लोगों को मैं मेरी स्ट्रेटजी समझ में आई? कितने लोगों को मेरी स्ट्रेटजी समझ में आई? सर आ गई।
समझ गए। देखो एक ये जो मसला है ना, 23 से 23 डिग्री ही होगा, 23 डिग्री से ज्यादा होगा और 24 डिग्री से कम होगा, पहली बात। अब 23 डिग्री को एक बार रीडिंग में बदल के अप्रोक्सीमेट लगभग में आंसर लेके आते हैं। तो 23 डिग्री है, उसको पाई बाई अगर 180 करोगे तो देखो 23/180 बहुत छोटा नंबर है ना। वो 1 के 213/3 के बराबर हो ही नहीं सकता, 37 पाई के बराबर हो ही नहीं सकता, 3.14 पाई के बराबर हो ही नहीं सकता। पक्का यही वाला आंसर होगा फिर, है ना। वो जब कैलकुलेटिव आंसर देगा, क्वेश्चन देगा, तो ऐसा ही देगा कि तुम ऑप्शन से चेक कर पाओ, और अगर कैलकुलेटिव नहीं दे रहा है तो ऐसा देगा कि ऑप्शन से ना चेक कर पाओ। बात समझ में आई? मेरी बात क्लियर है आपको? प्लीज रिस्पॉन्ड, बताओ यार। यस सर। यस सर। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट, जैसे किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसे 90 माइनस थीटा करिए। क्या करिए? 90 माइनस थीटा। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हो, जिन दो एंगल्स का सम क्या हो जाए, जिन दो एंगल्स का सम 90 हो जाए, दैट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अरे बताओ यार। यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं कि जिन दो एंगल्स का सम थीटा 90 हो जाए, मतलब अगर θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री है तो दैट्स आर व्हाट, दैट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कितने लोगों को समझ में आ रही है? ऐसा मेरे आ गई। अगर मैं कह रहा हूँ 30 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो क्या बताओगे? कि ऐसा एंगल जिसको जोड़ दूं तो 90 हो जाए, तो मैं इसमें हाँ 90 माइनस 30, बहुत अच्छे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो होगा 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 दैट इज 60। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूँ 50 डिग्री है, 15 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। 75। तो बोलोगे 90 माइनस 50, 75। एम आई राइट? तो अब ना थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। पहले ये तो तुमने डायरेक्ट डिग्री को करा, अगर मैं यही कहता 30 डिग्री 30 मिनट को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करिए। 75। यार 30 डिग्री 30 मिनट 75 कैसे हो जाएगा? सॉरी एक सेकंड। इसको कैसे करेंगे, मैं करके बता दूं, इसको करके बता दूं? बता दीजिए। कर लेंगे आप लोग? यस सर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 59.5 कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, 90 माइनस वो एंगल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बताइए। अच्छा एक बात बताओ, मैं 90 हावर को 90 घंटे को 89 घंटा प्लस 60 मिनट लिख सकता हूँ क्या 90 घंटे को? अरे नहीं लिख सकता? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ इसी 90 डिग्री को मैं 89 डिग्री और 60 मिनट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? प्लस है ना। अब घटाएंगे तो डिग्री से घट जाएगा और मिनट से घट जाएगा। तो डिग्री में से डिग्री घटाइए तो ये क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो गया 59 सर, और 59 60 डिग्री में 30 डिग्री जाएगा तो 30 डिग्री, सॉरी 30 मिनट हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। 30 मिनट हो गया आंसर। यस सर आ गया ना। इसके अलावा कोई बच्चा तेज दिमाग का है तो ऐसे भी सोच सकता है, ये सारे 30 डिग्री है। देखो 30 मिनट मतलब क्या आधा डिग्री, 30 मिनट मतलब क्या आधा डिग्री, जैसे 30 मिनट मतलब क्या आधा घंटा, तो यहाँ पे 30 मिनट मतलब क्या आधा डिग्री। तो ये कितना है 30.5 डिग्री है, 90 में से 30.5 डिग्री घटाइएगा तो कितना आएगा, 90 में से 30.5 3.5 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो ये तो हो गया 0, 5 हो गया। उसके बाद दशमलव यहाँ लग गया
59.5। 59.5। अब 5 डिग्री मतलब 0.5 डिग्री मतलब क्या, फिर से 30 मिनट। अरे 0 पॉइंट आधा घंटा मतलब क्या, 30 मिनट। तो 59 यस डिग्री सर। 30 मिनट। ऐसे भी कोई तेज बच्चा कर सकता था। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा बेसिक मेथड अपना है ही। तुम्हारी चॉइस है, तुम कैसे करना चाहते हो। नहीं समझ में आ रहा है गाइस। सर दोनों मेथड आ गए। दोनों मेथड आ गए, बहुत अच्छी। अब चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे चलते हैं। मैंने एंगल पे बहुत बात कर लिया ना, बहुत बात कर लिया। यस सर। और एक थोड़ा सा हम एक और रेशियो रिलेशन थोड़ा याद रख लेंगे। अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है तो पूरा फुल सर्कल घूमने पे कितने डिग्री का एंगल बनता है। 360। 360 डिग्री का बनता है। मैं कहता हूँ नहीं, इसको रेडियन में बताओ, तो कितना रेडियन बोलोगे। सर रेडियन। 360, सर पाई अपॉन 360 इक्वल्स टू 180 अपॉन 360 पाई। सर 6.28। 2 पाई। हाँ 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन। लेकिन अगर मैं बोलूं, देखो अगर अपन लोग 2 पाई रेडियन चलते हैं तो सर्कल का कितना पेरीमीटर चल लेते हैं 2 पाई आर। यस सर। अगर मैं कहा कि मैं 2 यहां पाई से आर। यहां तक थीटा, मैं यहां से यहां तक थीटा रेडियन घूमा हूं, तो बताओ मैंने कितनी ये डिस्टेंस कितना लिया। आर्क, ये जो आर्क बन रहा है उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो हम बोलेंगे थीटा बराबर आर्क अपन रेडियस। आर्क अपन, रेडियस। ये फार्मूला अपने को याद होना चाहिए। समझ में आया, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस। एम आई राइट। यस सर। किसी को डाउट नहीं है ना, एक फार्मूला पढ़े भी होगे तुम लोग। नहीं पढ़े क्या। सर कैसा थीटा वाला 360 पाई आर। थीटा इज इक्वल टू आर अपन। अरे देखो जब 2 पाई चलते हो, 2 पाई चलते हो ना, मतलब 360 डिग्री चलते हो, तो तुम इतना 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 आर्क चल लेते हो, 2 पाई आर चल लेते हो। अगर यहाँ से सिर्फ पाई डिग्री चलो ना, यहाँ से पाई डिग्री, तो तुम सर्कल पे सिर्फ इतना ही चल पाए। ये लाइन पे 180 डिग्री ही बना पाए। लाइन पे 180 डिग्री बना पाए, इसका मतलब कितना हुआ, पाई आर ही हुआ। समझ रहे हो। तो इसको कंक्लूड करके हमने फार्मूला निकाल दिया कि थीटा इक्वल टू आर का पान रेडियस। ये फार्मूला हमारे बहुत काम की चीज है, याद रखना। अब आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री। थीटा इक्वल टू आर का पान रेडियस, लेकिन थीटा किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा, याद रखना। डिग्री में डालना, रेडियन में डालना, ठीक है। अब यहाँ से अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं। यहाँ से अपना ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है तो बताना। यस सर। देखो ना, बहुत सारे साइड को डिवाइड कर करके देखो, ए था, बी था, सी था। इसको हमने क्या बोला था अभी, हाइपोटेनियस बोला था। इसको हमने क्या बोला था, एडजेसेंट साइड ए बी बोला था। इसको मान लो मैं ए बी कह दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कह दे रहा हूँ, पी सी कह दे रहा हूँ, ठीक है। ये थीटा 1 है, दिस इज थीटा 1 है। अब देखो अगर थीटा 2 है, अगर मैं थीटा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग चीजें निकालू ना, थीटा, एक बार मैं ना सारी चीजें थीटा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालता हूँ। किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालता हूँ, थीटा 1 के, ठीक है। तो हमने जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए ना, वो 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे पता है तुम लोग को आता है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। साइड का अलग अलग साइड का रेशियो लिया गया ना, तो अलग अलग क्वांटिटी मिली। अलग अलग साइड का रेशियो लिया गया तो अलग अलग क्वांटिटी मिली, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला अपना रेशियो निकल के आया साइन थीटा। क्या आया, साइन थीटा। दूसरा क्या निकल के आया, दूसरा निकल के आया कॉस थीटा। तीसरा क्या निकल के आया, टैन थीटा। फिर उसके बाद क्या किया गया ना, अलग अलग
मतलब साइड को उल्टा कर दिया गया, उल्टा कर करके लिया गया, Yes, तो इसका अपोजिट हुआ साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट sec, सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट cot, थीटा। अब मैं फार्मूला लिखता हूँ, किसका किसका रेशियो लिया गया ना, तो थीटा लिया गया। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं अगर एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं थीटा के करस्पॉन्डिंग चीजों को देखता हूँ, थीटा 2 को मैं भूल गया, मैं सिर्फ थीटा के करस्पॉन्डिंग चीजों को देखता हूँ, थीटा 1 के करस्पॉन्डिंग, थीटा 1 के करस्पॉन्डिंग, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, थीटा 1 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं चीजों को थीटा 1 के करस्पॉन्डिंग देखता हूं ना, तो ध्यान से देखना, हाइपोटेनस तो फिक्स है, इस फिगर में AC जो है वो हाइपोटेनस है, वो फिक्स है, हाइपोटेनस है जो कि फिक्स है। लेकिन AB जो है ना, जो थीटा से एडजेसेंट है, जो थीटा से एडजेसेंट है AB, ये इसके लिए बेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। और ये जो BC है ना, इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। Am I right? Am I right, guys? लेकिन यही चीज थोड़ा सा मैं बदल लूं ना, मैं बोलूँ नहीं, मैं थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग देखूंगा, मैं किसके करस्पॉन्डिंग देखूंगा? थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग देखूंगा, थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग, मैं हिंदी में लिखता हूं। तो मेरे लिए ना थीटा 2, अभी देखो आज बहुत बेसिक लेक्चर है, कल से तो देखना स्पीड तुम। थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस तो फिक्स है ना, AC क्या है? ये तो हाइपोटेनस है, इसके लिए भी हाइपोटेनस वही होगा, ये फिक्स है, हाइपोटेनस फिक्स है। लेकिन ये जो BC है, अब इसके लिए बेस का हो गया। बेस क्या होता है? जो थीटा से एडजेसेंट हो, जो एंगल से एडजेसेंट हो, जो जिस एंगल को आप ले रहे हैं ना, उससे जो एडजेसेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। नहीं, तो इसके लिए बेस का काम कौन करेगा? साइड BC बेस का काम करेगा। और एडजेसेंट नहीं समझ में आया बेस का काम क्यों करेगा? भाई बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे मैंने देखा है भाई, मैंने बहुत बच्चों को देखा है गलती करते हुए इसमें। तो तुम लोग प्लीज गलती मत करना, मुझसे पढ़ रहे हो तो यार कुछ तो पता चलना चाहिए ना कि तुमने एक इंजीनियर से पढ़ाई करी है। गलती तो नहीं करोगे ना, किसके लिए कब बेस होगा? अगर इस एंगल को लोगे तो बेस कौन सा होगा? बेस BC होगा, जो उससे सटा हुआ है, जो उससे सटा हुआ है। और जो उस पे परपेंडिकुलर है उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? AB। Am I right? किसी को कोई डाउट? तो अब ना मैं सबका फार्मूला लिखता हूँ, सबका फार्मूला लिखता हूँ, एक बार थीटा 1 के करस्पॉन्डिंग लिखूंगा, एक बार थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग लिखूंगा, और आई होप कि तुम लोग सारा पकड़ लोगे चीजों को। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, ठीक है। अभी मैं थीटा 1 के इधर लिखूंगा, थीटा 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रायंगल वही है, दिस इज थीटा 1 के करस्पॉन्डिंग, दिस इज थीटा 2 के। अब मैं फार्मूला लिखता हूँ पहले, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? चलो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसाइन। कॉस का उल्टा क्या होता है? सॉरी, मैंने गलती की। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा आता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। 3 चीजें हैं बस। अब ध्यान से थोड़ा देखना, ध्यान से। हमने फार्मूला क्या पढ़ा? कितने लोगों को फार्मूला याद है? साइन थीटा इसका क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, एक हम लोग में नारा चलता था कि पाकिस्तान पता नहीं सूखा प्यासा, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हम लोग छोटे थे तो हमारे टीचर ने ऐसा याद दिलाया। हर हर बोल। क्या? प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। अच्छा, नहीं हम लोग पता है, हम लोग को जो पढ़ाते थे टीचर ना, हिंदी मीडियम से थे, उन्होंने बोला था लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का है। हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसा है कुछ, ठीक है। हाँ बोलो बोलो शिफा। आपने ऊपर एच लिखा है, यहाँ पे पी होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हाँ सॉरी, हाँ पी होगा। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बच्चा।
पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो देखो ऐसे होता है ना, साइन यहां से लेके चलते हैं, यहां से साइन हो गया, ये वाला कोस हो गया, ये वाला टेन हो गया, तो साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस क्या हो गया बेस अपन हाइपोटेनस। यहां से देखो कॉस क्या हो गया बेस अपन हाइपोटेनस, तो कॉस हो गया बेस अपन हाइपोटेनस, और टेन क्या हो गया, टेन क्या हो गया परपेंडिकुलर अपन बेस। ये सबको याद होना चाहिए और याद कर लो अभी। अब जो कॉसेक होता है ना साइन का उल्टा होता है, तो साइन क्या है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ना, तो ये हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉस जो सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपो अपन बेस, और कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। किसी को नहीं समझ आया तो बता दो यार। भाई ये फार्मूला याद है ना सबको? नहीं याद, जिसे नहीं याद हो अभी याद कर लो, अभी याद कर लो। मोहम्मद अर्श, मोशीन खान, नहीं याद है तो अभी याद कर लो। सर हमें याद है। ओके याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं थीटा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना चाहूंगा, थीटा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग, थीटा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग। मैं एक बार और फिगर बना देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाता हूँ, तुम लोग ना सबके कॉरेस्पॉन्डिंग बताना, थीटा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग में अब लिख के बताना और थीटा टू के कॉरेस्पॉन्डिंग में लिख के बताना। साइड ही देखना, साइड से ही बता देना, एबीसी साइड है, दिस इज थीटा वन और दिस इज थीटा टू। अगर मैं इस एंगल को लूं तो मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा? मैं अगर साइन थीटा वन के बारे में बात करूं, जैसे मान लो यार थीटा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा वन बराबर क्या लिखूंगा? कॉस थीटा वन बराबर क्या लिखूंगा? tan थीटा वन बराबर क्या लिखूंगा? उसके बाद सर ये तो सॉल्व करके निकला जाएगा ना। हाँ तो साइड कौन सी लूंगा? सर आप साइड लेंगे सर सी एंड ए, सर एक तो लेंगे हाइपोटेनियस एंड सर एक लेंगे परपेंडिकुलर। देखो मैं एक करके बताता हूँ। जैसे साइन थीटा वन के लिए हमको साइन थीटा पता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो इस थीटा वन के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? माइक बंद कर लो मशीन, बहुत नॉइज कर रहा है। थीटा वन के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी होगा। देखो थीटा वन के लिए परपेंडिकुलर बीसी होगा, हाइपोटेनस ए बी होगा। एम आई राइट? जो एंगल से लगा हुआ, जो एंगल से सटा हुआ एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है, और उसके परपेंडिकुलर वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा वन के लिए परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा, बीसी अपान ए वाली साइड ए बी, हाइपोटेनस ए सी। इसी तरीके से कॉस थीटा वन के लिए बताओ। cos theta 1 AB upon AC। ठीक है। tan थीटा वन के लिए BC upon AB। cosec थीटा वन के लिए AC upon AB। sec थीटा वन के लिए cos का उल्टा, डायरेक्ट cos का उल्टा है। गलत करवा दी ना शिफा? AC क्यों होगा? BC होगा, AC अपॉन BC होगा ना। देखो cosec क्या होगा? साइन का उल्टा होगा। गलत करवा दिया तुमने मेरा, बताओ। यस सर। ये नहीं माना जाएगा। फिर से बोलो AC अपॉन BC। sec के लिए क्या होगा? cos का उल्टा AC अपॉन AB। यस सर। AB और tan मतलब cot थीटा किसका होगा? tan का उल्टा होगा AB अपॉन BC। अगर नहीं याद है तो अगर नहीं समझ में आ रहा है कि उल्टा, तो फार्मूला से देख लो, ठीक है। थीटा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख ले रहे हो तो तुम मुझे साइन थीटा टू के कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ। अगर मैं एंगल थीटा वन की जगह थीटा टू लूं, मैं साइन थीटा टू, कॉस थीटा टू, टैन थीटा टू, कॉसेक थीटा टू, छोटा लिख दे रहा हूं क्या मैं ज्यादा, कि दिख जा रहा है सबको? नो सर, सब दिख रहा है। नहीं, अगर फोन छोटा होता है ना बच्चों का तो क्या पता दिखता नहीं हो। जब ना दिखे तो बता देना, मैं बड़ा भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ बताओ, अभी सारे लोग आंसर बोलो माइक खोल के। यस सर। सर AB बाई AC होगा साइन थीटा टू। साइन थीटा टू AB बाई AC हो गया, साइन थीटा टू AB बाई AC हो गया। बहुत अच्छे, AB बाई AC। आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। CB बाई AC।
CB by AC, cos थीटा, CB by AC, tan थीटा, tan theta, AB by CB, AB by CB, cosec theta, AC by AB, AC by AB। मैं सिर्फ तुम्हें लोग आंख मूंद करके लिख रहा हूँ, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। हाँ बोलो। AC by AB, ऐसे भाई AC by AB क्या cos बोल रहे हो कि CB by AC? अब इसको बोल रहे हो AB बोल रहे हो, क्या बात है यार, इसका उल्टा बोलोगे ना। yes sir, यही गलती सिफा भी कर रही थी। cot थीटा, sir CB by AB, tan का उल्टा ना। अच्छा तुम एक चीज देखो, जो यहाँ पे साइन की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे cos की वैल्यू आ रही है। देखो ध्यान से, जो यहाँ पे cos की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे sin की वैल्यू आ रही है। अरे ध्यान से देखो, जो यहाँ पे tan की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे cot की वैल्यू आ रही है। जो वहां पे tan की वैल्यू आई थी वहां पे cot की वैल्यू आ रही है। जो वहां cosec आया था वो वहां पे sec आ रहा है। देखो ध्यान से। यस सर। है तो इसका मतलब कह सकते हैं ना, जब हमने एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री किया, एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री किया मतलब 90 माइनस किया ना, थीटा टू क्या है, ध्यान से सुनना, थीटा टू क्या है, 90 माइनस थीटा ही तो है, 90 माइनस थीटा वन तो है। अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, ये तो 90 हो गया, ये थीटा वन है तो थीटा टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा वन। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई। यस सर, यस सर। तो यहां से बहुत अच्छी चीज निकल के आ गई हमारे सामने कि अगर मैं साइन थीटा टू को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा वन। यस सर। मैं अगर साइन 90 माइनस थीटा वन लिख रहा हूं, ये साइन थीटा टू है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, कॉस थीटा वन के बराबर है। तो मैं कल लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि जब भी 90 कॉम्प्लीमेंट्री पे होता है तो चेंज होता है, और किस में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है, और सेक कॉसेक में चेंज होता है। समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था, समझ में आया, यहाँ से साफ दिख रहा होगा। देखो एक बार प्यार से देखो, समझ में आ गया होगा। रीजन तुम्हें पहले नहीं पता होगा, रीजन जब तुमने 10th में पढ़ा होगा तो रीजन नहीं पता होगा कि सर क्यों चेंज होता है, पर अब रीजन समझ में आ गया होगा क्योंकि तुमने प्रैक्टिकली देख लिया कि हाँ सर चेंज हो रहा है। थीटा टू मतलब क्या है, देखो थीटा टू मतलब क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा वन ही तो है। थीटा टू क्या है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। अब एक cos 90 माइनस थीटा टू किसके बराबर है, साइन थीटा वन के बराबर है। तो देखो cos अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज नहीं हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो गया कि नहीं, cos साइन में चेंज हो गया कि नहीं। अरे बोलना यार, नहीं समझ में आया। यस सर, आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, समझ में आ गया रीजन कि क्यों हम कहते हैं कि चेंज होगा। ठीक है, कितने लोगों को पहली बार रीजन समझ में आया और कितने लोगों को पहले से पता था कि अच्छा ऐसा रीजन होता है। तो मुझे तो अब भी आया। अच्छा अर्श भाई सर आपको, मुझे भी अभी आया, सर मुझे भी अभी क्या आया सर मुझे भी। अच्छा लेकिन अब तो क्लियर हो गया ना कि क्यों चेंज होता है, लॉजिक। यस यस सर। सर, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लॉजिक की बात कर लिए तो आओ उसकी बात करते हैं। हाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 कर लो यार, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, मुझे पता है ये सब तुम कर लोगे लेकिन फिर भी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, माइक किसी का बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुम्हें देखना ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ऐसे रहस्य पता चलेंगे ना जिसका रीजन तुम नहीं जानते थे, लेकिन मजा बहुत आएगा। सर 5/12। बस सिर्फ 10 ही मत निकालो, सब निकाल के मुझे बता दो, आल 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 निकाल दो। चलो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे लेके आते हैं अपन लोग और इसको आल निकालते हैं। आ जाओ, आल निकाल दो, सारा निकालो। tan ही मत बताओ, tan तो बताओ पहले, tan थीटा बता दो, tan के अलावा cos बता दो, मतलब आल बताओ, आल 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 5, आल 5, आल 5। अब तुम एक चीज देखना, देखना इस ट्रायंगल sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर, मान लो एक ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल बनाए, मैं बता देता हूँ, एक ट्रायंगल बनाए, इसको मान लो तुमने थीटा डिफाइन किया, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, 5/13 दिया हुआ है। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस,
अब परपेंडिकुलर क्या है 5 है, हाइपोटेनस क्या है 13 है। तो हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में डायरेक्ट पढ़ा है कि 12 5 13 12 होगा, एक पक्का 12 होगा। 12 5 13 अभी पाइथागोरियन में पढ़ा बिल्कुल सही। मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाया था ना, याद करने के लिए बोला था कि बेसिक का याद रख लेना। देखो 12 5 13, अगर एक 5 है एक 13 है तो पक्का दूसरा 12 होगा, अगर वो पाइथागोरियन को फॉलो कर रहा है तो। Am I correct? तो बस अब साइन मिल गया, ट्रायंगल के सारे साइड्स मिल गए, तो अब तुम सब बता दो, साइन बता दो, कॉस बता दो, tan बता दो। सारे आगे बोलो, कॉस बोलो, कॉस बोलो। 12/13। ठीक है, tan बोलो 5/12। 5/12, यही वाला आंसर। उसके बाद आगे बोलो, साइन cosec है 13/5। उसके बाद sec बोलो, and sec 13/12। उसके बाद and sec के बाद अपना 12/5। 12/5 इसी का उल्टा। cot। Am I right guys? Am I right? बेसिक सवाल था, ये सबने करा होगा। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन मुझे पता है सबको आता है, पर फिर भी एक बार किसी का जिसका माइक नॉइज कर रहा है थोड़ा सा म्यूट कर लो, ठीक है? आंसर बोलने के टाइम अनम्यूट कर लेना, ठीक है? रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन कुछ नहीं है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, पर आओ मैं एक बार लिखवा देता हूँ, सभी लोग लिख लो। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस, सॉरी कॉसेक। सर कोसेक। ठीक है, दूसरा, अगर साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक को मैं भी 1/sin लिख सकता हूँ। यस सर। ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। यस दूसरा, सर। कॉस थीटा पे आ जाते हैं, कॉस थीटा का ऑपोजिट 1/sec। तो मैं सेक को 1/cos भी लिख सकता हूँ अगर मुझे कभी लिखना पड़ा तो। अगर मुझे इसी को सेक थीटा को मुझे कभी 1/cos लिखना पड़ा तो मैं लिख दूंगा, हिचकिचाऊंगा नहीं। तीसरा, tan थीटा को मैं 1/cot भी लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे कभी cot थीटा को 1/10 लिखना पड़े तो भी मैं लिख लूंगा। दिस इज द रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, सो रेसिप्रोकल रिलेशन, दिस इज द रेसिप्रोकल रिलेशन। आता होगा सबको, आता है ना? यस सर। ठीक है, अब आते हैं कोसेंट रिलेशन पर। कोसेंट रिलेशन ये सब सिंपल है, इसके बाद जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मतलब है क्वेश्चन। पहले तो डीपीपी क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, आई थिंक तुम लोग बना लोगे। देखो tan थीटा जो है ना उसको हम लिख सकते हैं cos बाई सॉरी sin बाई cos। इस बात से सहमत हो? यस सर। नहीं लिख सकते हैं, अरे मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा यहाँ से। देखो साइन और कॉस को थोड़ा डिवाइड करना, साइन और कॉस को डिवाइड करना, यहाँ पे डिवाइड करो। चलो तुमने बोला साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या आया? देखो एसी से एसी कट गया, एसी से एसी कट गया, बीसी अपन ए बी आया, बीसी अपन ए बी आया ना? ये किसके बराबर है? बीसी अपन ए बी टेन थीटा के बराबर है, तो हो गया टेन थीटा। तो मैं कह सकता हूँ साइन अपन कॉस टेन थीटा होता है, मैंने प्रूफ कर दिया। देखो डिवाइड करूंगा तो एसी एसी कट गया, बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए बी किसके बराबर है? बीसी बाई ए बी टेन थीटा 1 के बराबर है, तो यानी साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1 बराबर टेन थीटा। एम आई राइट? यस सर। नहीं तो यहीं से भाग दे दो, cos बाई साइन भाग दोगे, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कस जाएगा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपन बेस बनेगा, ठीक है? तो ये कॉसेंट फार्मूला है। मैं अगर tan को कभी साइन और cos में तोड़ना होगा तो मैं नहीं हिचकिचाऊंगा, मैं तोड़ के रख दूंगा। आई लाइक किसी को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। cot थीटा बराबर cos बाई साइन, क्योंकि cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, इधर sin बाई cos था तो इधर cos बाई sin हो गया। दिस इज द कोसेंट रिलेशन, इसका बहुत यूज करेगा। अभी अपन लोग जब फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज आएगा, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। एम आई राइट?
गाइस एम आई राइट? यस सर। ठीक है, अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। बहुत सारे स्पेसिफिक एंगल जो हैं जिनको हमें याद करना पड़ेगा, और उसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। पता है 3 दिन लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में, 3 से 4 दिन, लेकिन बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो घबराना मत। आज का तो हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि मुझे सब समझ में आ रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, फालतू का छोटा छोटा चीज पढ़ा रहे हैं, पर नहीं भाई, ये बहुत बेसिक है। ऐसा तो नहीं लग रहा ना गाइज? नो सर। ओ सर, कुछ नया तो सीखने को मिल रहा है ना? बताओ गाइज। यस सर। बहुत अच्छा। अच्छा, जुबैर, जुबैर आया है? जुबैर सर नोट नहीं आया है। पता नहीं बच्चे सीरियस क्यों नहीं है, या तो मैं बेकार पढ़ाता हूँ, या तो फिर बच्चे ही सीरियस नहीं है। वो पढ़ने मतलब उनका लेना ही देना नहीं है, वो उनका सिलेक्शन से कुछ लेना ही देना नहीं है, या तो कुछ ऐसा मसला है, या तो फिर मैं बेकार पढ़ाता हूँ। इन्हीं दोनों में से है, क्योंकि बच्चे एक दिन आते हैं अगले दिन नहीं आते हैं, एक दिन आते हैं, या तो बच्चे बहुत ही नालायक हैं। ठीक है, उनको कुछ मतलब नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो या ना हो। ठीक है, उनको बस मतलब इस बात से कि अरे चलो ठीक है हो जाएगा। कंटिन्यूटी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता है। इसका मुझे ट्रिक है याद करने के पास, मेरे पास ट्रिक है, लेकिन तुम लोग बताओ तुम्हें याद है कि मुझे ट्रिक से बताना पड़ेगा? कैसे सिर्फ साइन के सर आप याद है और ट्रिक बता किसी के भी दीजिए। नहीं याद है। साइन का याद है? सर साइन का याद है? कितने लोगों को साइन का याद है? यस सर। साइन का याद है? चलो मैं एक एक से लिखता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कोसेक थीटा, अगर इन साइन इन तीनों का लिख लिए, इन तीनों का लिख लिए तो नीचे का लिख लोगे? चलो मैं उसको भी लिख यस देता सब हूँ, वैसे अपोजिट है। जगह तो नहीं है। चलो कॉसेक थीटा, कोसेक सेक थीटा, सेक। कॉट थीटा। ठीक है, चलो साइन का किसको याद है? सिर्फ एक का भी बताओ, मैं बाकी सब तो तुम्हें वो एक से ही बता दूंगा। साइन जीरो कितना साइन का होता है? याद है मुझे। साइन जीरो कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता जीरो। है? 1/2। 1/2। हाँ, साइन 45, 1/√2। साइन 60, रूट साइन 3/2। 91। यस सर। इस साइन का सभी लोग मेरे साथ याद कर लो। अभी मैं कॉस का बता देता हूँ, अगर नहीं याद होगा तो बोलना, मैं ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में यूज पड़ने वाला है। ठीक है, ट्रिक तो तब लगाते हैं ना जब सिर्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, कभी कभी आता हो। ये बताओ, करो साइन 0, 0, यस सर। साइन 91। ये बोलो मेरे साथ यार, जल्दी जल्दी बोलो, सभी लोग रट के बताओ मुझे। 0, 1, 2, 1/√2, √3/1। कितने लोग को साइन का याद हो गया गाइस? सर हो गया। हो गया। अब कॉस में कुछ नहीं है। कॉस इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है ना? यस सर। तो जो इसके सर 90 कॉस का का होगा वही इसके 0 का होगा। 1। जो इसके 90 का होगा वही इसके 0 का होगा। तो इसका 91 है तो सर इसका 0 1 होगा। 1 देखो, जो इसके 60 की वैल्यू होगी वो कॉस में 30 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते रूट। हैं। यस तो सर। 30 में √3/2। यस सर। अब 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होता है, तो सेम 1/2। वैल्यू आ जाएगी। जो इसका 30 होगा उसका 60 होगा, क्योंकि ये दोनों सर कॉम्प्लीमेंट्री 2। होते हैं। जो इसका 0 होगा वो 90 होगा। खत्म? नहीं आया समझ में? सर आ गया। इधर वाली चीज इधर से आंख मत के लिख दो, हो गया खत्म। अब तो tan करना है, तो हमको पता है tan क्या होता है, sin बाई cos होता है। तो 0/1, 0 0/1 0 होगा। ठीक है, 0/1 0 हो गया। 1/√3। 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा। 1/√3। यहाँ पे 1/√2 सेम चीज है, कट गया। 1 अरे cos डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसमें 2 से 2 कट गया, √3 बचा। √3। अब किसी नंबर में 0 से तुमने भाग दिया तो इनफाइनाइट हो जाता है। याद रखना, किसी भी नंबर से, बहुत छोटे नंबर से, किसी भी नंबर में बहुत छोटे चीज से भाग दोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, बहुत बड़ा। एम आई राइट? यस सर।
यस सर। अब जब तुमने 3 का लिख लिया तो बाकी सब तो लल्लू हैं। कॉस क्या होगा, इसका उल्टा होगा, सॉरी कॉस से क्या होगा, साइन का उल्टा होगा। तो ये क्या होगा 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। साइन क्या होगा 1/2, 1/2 क्या होता है 2 होता है। 1/1/2 2 होता है। 1/1/√2 √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, उल्टा करती जाओ। ये हो गया 1। कॉस भी अपने मन से लिख लेना, कॉट भी अपने मन से लिख लेना। लिख सकते हो गाइस, लिख सकते हो। सर आप बता दीजिए। अरे सेक क्या होता है, सेक क्या, कॉस का उल्टा होगा ना। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा 2√2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। खत्म। कॉट भी 10 के 10 जैसे 10 करा वैसे कॉट को कर लेना। यस सर, यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं सीख पाए ना, रेशियो तुम्हें याद नहीं हुआ ना, एंगल नहीं याद हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं याद हो पाएगा। समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाओगे। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत लल्लू सवाल है। इसके करने के कई मेथड हैं, तुम मुझे अपना मेथड सिखाओ, मैं तुम्हें अपना मेथड सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2। ना सर क्वेश्चन नंबर 2 ना? दिख नहीं रहा है क्वेश्चन नंबर 2, रुको मैं जूम कर दूं क्या, कि ठीक है दिख रहा है। सर दिख रहा है। बोलो गाइस। गाइस मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा क्या, बताओ पहले। हेलो गाइस, मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा है क्या? यस सर। बोलो नो सर। याशीन भाई बताओ। 1/√3 आएगा सर। 1/√3। हर्ष मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा हूँ सर पढ़ा रहे हो आप अच्छा। बच्चे क्यों भाग जा रहे हैं यार। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। ध्यान से सोचो। तो इसको करने के 2 मेथड हैं। मैं इसको रुको अपने ग्राफ अपने पेज पे लेके आता हूँ। माइक किसी की बहुत ज्यादा नॉइस कर रही है, प्लीज म्यूट करो अभी। मैं इसको अपने उस पे लेके आता हूँ, पेज पे लेके आता हूँ, वहां समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो इसको इसको करने के 2 क्वेश्चन, 2 तरीके हैं। एक तो तुम्हारा बेसिक तरीका, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस विच इज √3/2। यही ना, ऐसा होता है। तुम ट्रायंगल बनाए, बोले कि सर परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर -3, ये हो गया 1। ये कितना हो गया 1 हो गया। ये कैसे 1 आया, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। सर अब तुमसे पूछा गया कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो तुम कॉट थीटा क्या बोलते हो? कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस सर क्या इसका है 1, आंसर बी परपेंडिकुलर है। √3 हो गया 1/√3 आ गया। यस सर। तो ये तो ठीक बात है, ये तो तुमने किससे करा, बेसिक मेथड से करा। लेकिन देखो जो तेज बच्चा होगा वो कैसे करेगा, बोलेगा साइन थीटा बराबर √3, साइन थीटा बराबर √3/2 है। तो थीटा कितना डिग्री हुआ, थीटा कितना डिग्री हुआ, डिग्री 60। 60 डिग्री हो गया। तो बस कॉट 60, कॉट और थीटा की जगह 60 रख दो। अब कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 मतलब tan 30 है, यस सर। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2 √3। आंसर देखो यहाँ देखो, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आंसर कितना आसान था, कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ करना ही पड़ा। मैं रहता तुम्हारी जगह देख के आंसर बताता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। करो जल्दी से, 1-2 क्वेश्चन करके आज की क्लास खत्म करते हैं। टुडेज लास्ट डेमो गाइस, ओके। तो आज का डेमो भी खत्म कर देंगे और क्लास भी आज खत्म करते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करो।
मनीषा पापा का फोन है, लो बात करो। हेलो। हाँ मौसा जी प्रणाम। चला जाए। अच्छा मतलब आज आएंगे ना? ठीक है। तो अच्छा कितने बजे आना रहेगा? हम कितने बजे तक पहुंचे फिर? आप बताइए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम बना ले रहा है। 10 से ये हमको वहां तक कब पहुंचना है? हमको एक घंटा पहले निकलना पड़ता है, 1 से 1.5 घंटा पहले। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ आप बता दीजिएगा फोन करके। हाँ हाँ हाँ, आज ही लेना है। नहीं एटीएम है। 50 ऑफलाइन हो जाएगा, 50 ऑनलाइन हो जाएगा। वन वन हो जाएगा। हाँ 1 हो जाएगा। हाँ 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 वही। हाँ हाँ वो तो है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा मम्मी हो सकता है नहीं उठा रही हूँ, मैं देख लेता हूँ। ठीक है तो अभी मैं अच्छा अच्छा ठीक है आप कर लीजिए। ओके ठीक है। आप मुझे हाँ आप निकलिएगा तो मुझे, हाँ ठीक है आप निकलिएगा ना जैसे ही तो मुझे बोल दीजिएगा कि निकल जाइए, फिर हम बस से ही निकल लेंगे। ठीक है। ओके ओके मौसा जी प्रणाम। हेलो गाइस, हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस ठीक है। सर। यस सर। तो ये बताओ, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने करा? बहुत इजी सवाल है। देखो साइन थीटा बराबर, दो मेथड है, एक तो पहला मेथड, एक दूसरा मेथड। यहाँ पे जब मुझे डायरेक्ट थीटा बराबर 630 डिग्री दिख जा रहा है तो मैं दूसरा मेथड यूज ही नहीं करूंगा। अरे नहीं दिख रहा है? हेलो। यस सर, सर दिख रहा है। यस सर। अच्छा कितने लोगों ने फार्मूला पढ़ा है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a इक्वल टू cos 3a। कितने लोगों ने फार्मूला पढ़ा है? सर नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन बिना इसके भी कर लेते हैं। इसके इससे करते ना तो एक लाइन में होता। देखो कैसे, cos 3 और a की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। a कितना आया? cos 90। cos 90 होता है 0। आंसर आ गया। लेकिन नहीं पढ़ा है तुमने तो चलो हम उससे नहीं करेंगे, हम अपने बेसिक से करेंगे। 3 cos अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे? cos 30 रख देंगे क्योंकि अल्फा 30 है, माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। अब ठीक है, आप ठीक है गाइस, ठीक है मेरी बात? 3 यस cos सर। 30 की वैल्यू बताओ, cos 30 की वैल्यू क्या होता है? cos 30 हाँ रूट 3/2। 4 cos क्यूब मतलब √3/2 का होल क्यूब। ये कितना हो गया? 3√3/2 माइनस 4, इसको 3√3/8। ठीक है 4 दूना 8। अब सेम चीज आ गई, 3√3/2, 3√3/2 कट गया, 0 हो गया। तो ऐसा भी अब आंसर निकाल लिया। अगर ये नहीं आता है, अगर ये आता है तो बच्चा एक मिनट में कर देगा, नहीं आता है तो ऐसे भी कर देगा, सिंपल। कितने लोगों को समझ में आया? अगर ये भी नहीं आता है तो अपना ट्रेंगल बनाओ, ट्रेंगल बनाओ, ट्रेंगल बनाओ और कर दो। क्लियर? क्लियर है या नहीं है? यस सर। इसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कर दो यार। इसको कर दो, इसको। ये तो वही चीज है जो अभी करे थे। इसको करो, 12 वाले को करो। मजा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री करने में भाई? ऐसा फीलिंग आ रहा है कि सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप? ऐसा नहीं आ रहा फीलिंग? आ रहा है सर। भाई तुम यकीन मानो, ऐसे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का भी नाम तक नहीं सुना था और मैंने उनको ट्रिग्नोमेट्री सिखा दिया। और ज्यादा दिन, 3 दिन, बस 3 दिन में मैंने ट्रिग्नोमेट्री सिखा दिया।
तो यार तुम लोग तो पहले से काफी कुछ जानते हो, मैं इजीली सिखा दूंगा, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन। यार मैं आर्ट्स वालों को मैथ सिखा देता हूँ, तुम तो साइंस वाले हो फिर भी। मेरी बात समझ में आई है कैसे करना है? cos थीटा बराबर 1/2 है, तो इसको सॉल्व कैसे करें? दो मेथड है, एक तो ट्रायंगल बना के कर लो, ट्रायंगल बना के कर लो मेथड फर्स्ट। दूसरा मेथड क्या है, थीटा अगर पहचान ले रहे हो, थीटा रिकॉग्नाइज हो जा रहा है, कितने डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है, थीटा बराबर 60 डिग्री, क्योंकि cos थीटा बराबर 1/2 होता है। तो ये किसकी 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 वैल्यू है? देखो पीछे, देखो पीछे 1/2 60 डिग्री पे होता है, तो थीटा रिकॉग्नाइज हो गया। देखो यार 60 डिग्री पे आ रहा है ना cos थीटा की 1/2 60 डिग्री, तो रिकॉग्नाइज हो गया थीटा। अगर ये 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो इसमें पुट कर दो थीटा की जगह 60 डिग्री, तो 2 sec 60 डिग्री अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। आंसर बताओ क्या बोल रहा है? sec 60 क्या होता है? cot का उल्टा, cot 61 सॉरी cos का उल्टा cos 60 1/2 है, तो sec 62 हो जाएगा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 60। tan स्क्वायर 60 क्या होगा? tan क्या होगा? √3 होगा, tan 60 √3 होगा। देखो tan 60 √3 होगा, tan 60 √3 होगा। अब √3 का स्क्वायर कर लो, तो क्या हो गया 4/1 प्लस 3, तो ये हो गया 4/4 बराबर 1। आंसर। कितने लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? इजी था कि नहीं था? कितने लोगों को समझ में आया? शिफा खान, यस सर। अच्छा लगा? अच्छा लगा क्लास? समझ में आ गया सब? अर्श समझ में आया सब? यस सर। मोहम्मद अर्श ठीक क्लास Yes, चल रहा है? sir. मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? यस सर। याशीन भाई, अरे बोलो याशीन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। चलो मैसेज कर दो, चैट में लिख दो, चैट में, चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में। अच्छा लगा कि नहीं? बहुत सिंपल क्लास थी और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आया था। ठीक है, थैंक यू याशीन भाई। तो आज डेमो का लास्ट क्लास है, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग डीपीपी लगाइएगा, और बाकी मैं 2 दिन लूंगा आपका वक्त ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने में, उसके बाद आप बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से ट्रिग्नोमेट्री सीख जाएंगे। ठीक है हर्ष भाई? यस सर, थैंक यू सर। Yes, sir. Okay, most welcome guys, and thanks for joining my class, and I hope you will continue and you will work hard with me. Thank you so much Yes, sir. guys. Good day, sir.